हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्रेजी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे एक कमेंट जरूर कर दें। ओके, तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं हम। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था उसकी एक्सीडेंट होने की वजह से हालत ख़राब हो चुकी थी। वांगजी की जो लोअर बॉडी थी वो पैरालाइज हो चुकी थी और उसके बाद वांगजी जो है ना वो रिकवर होना उसका बहुत मुश्किल था। बट चांस था वांगजी का रिकवर होने का। वांगजी को एक्सरसाइज कराई जाती थी बट वांगजी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ऐसे ही करते करते जो है ना वो 1.5 महीना गुजर जाता है। एंड 1.5 महीनों के अंदर जो वियंग था वो वांगजी का ख्याल भी रखता है, वांगजी से बात करने की कोशिश करता था। बट वांगजी जैसे कि मानो वियंग से इरिटेट होता हूँ। और जब भी वीजिंग वांगजी के मतलब हेल्प करता था या कुछ भी करता था तो वांगजी गुस्सा करता था और ये चीज़ वीजिंग को हर्ट कर रही थी। वीजिंग को समझ आ चुका था कि ज़बरदस्ती आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते हो अपने आप से। और वीजिंग इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में था। अब वीजिंग को समझ आ गया था कि किसी के लिए पागल होना कई कई बार अच्छा भी नहीं होता है। वीजिंग सोचता है काश काश कि वो मिला ही ना होता वांगजी से कम वो ये सब तो नहीं करता। वीजिंग को हर डे मतलब बुरा फील होता था। जो वांगजी के फ्रेंड थे शाओलू, वो बस आकर वांगजी को भड़का के जाती थी और कुछ नहीं करती थी और वांगजी उसकी वजह से और भी ज़्यादा इरिटेट होता था। ऐसे ही जो वांगजी था वो बस विंग के साथ और भी ज़्यादा रूड एंड बोल सकते हैं उस पर नफरत निकालता था अपनी, क्योंकि वो कुछ अकेले नहीं कर पाता था और ज़्यादातर वीजिंग जो है ना वो घर पर रहता था। वीजिंग अपना कॉलेज तक वांगजी के लिए स्किप कर रहा था। वीजिंग पिछले 1.5 महीनों से सिर्फ 15 दिन कॉलेज गया था, बाकी का वो मतलब खुद घर पर रहता था। वांगजी को कभी कुछ चाहिए होगा तो वो आएगा एंड हेल्प करेगा। बट वांगजी ये सब देख ही नहीं रहा था। उसे बस गुस्सा था वीजिंग से, क्योंकि वो कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था। उसे हर चीज़ में किसी न किसी की हेल्प चाहिए थी। एंड ऑफकोर्स सर्वेंट्स वांगजी इससे डरने लगे थे और आगे जाकर वीजिंग को ही वो काम करना पड़ता था। बट वांगजी वीजिंग को देखकर बोल सकते हैं कि उसे ना गुस्सा आता था। यही हो रहा था। एंड अब वीजिंग वांगजी को बात दिलाने में हेल्प कर रहा था और बस वांगजी को बात दिला रहा था। वीजिंग के मन में इस वक्त वांगजी की बॉडी को देखकर कोई डिजायर्स या कुछ वैसा नहीं था। वीजिंग बस नॉर्मली वांगजी को ट्रीट कर रहा था और बस उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं वांगजी बोलता है, ओह तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना, तुम यही तो चाहते थे मेरी बॉडी को। वैसे तुम अब जो चाहे वो कर सकते हो मेरी बॉडी के साथ, क्योंकि मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाऊंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम ये सब बंद करोगे करना? वांगजी बोलता है, ओह बंद कर दूं? तुम्हें लगता है मैं बंद कर दूं? बट तुम्हारी वजह से तो हुआ है मेरे साथ, क्योंकि ये तुम ही हो जो मेरी लाइफ में आए। मेरी लाइफ को तुमने बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ को तुमने झंड बना कर रख दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है। तुम मनुष्य हो। वीजिंग जब ये सुनता है ना उसे बहुत बुरा लगता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। वांगजी बोलता है, अब ये रोना धोना मत करना मेरे सामने। वीजिंग अपने आंसुओं को साफ करता है और वांगजी को बात दिलाकर उसके बाद वो सहारा देके वांगजी को लेकर आता है और बेड पर सुला देता है। उसके बाद वीजिंग वांगजी को कपड़े पहनाता है एंड ट्राउज़र जो मतलब कुछ पहनाना था वो पहनाने के बाद जैसे ही वीजिंग शर्ट पहनाने वाला होता है, वांगजी वीजिंग को धक्का देता है और वीजिंग गिर जाता है और जो टेबल था उससे टकराता है। वीजिंग के हाथ में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग भी होती है। वांगजी बोलता है, हट जाओ दूर, मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ। तुम्हें पता है जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी लासारी मुझे याद आती है और जो जो तुमने किया वो मुझे याद आता है। तुम तुम निकल क्यों नहीं जाती मेरी आंखों के सामने से? हाँ। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसे बुरा लगता है। वांगजी बोलता है, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से। और वीजिंग को ये चीज़ बार बार हिट कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग फिर पास वाला जो बोल सकते हैं रूम था उसमें सोता था। एंड जब जब बोल सकते हैं कि वांगजी ऐसे गुस्सा करता था, वीजिंग उसी में चला जाता था और ज़्यादातर वीजिंग सोफे पर सोता था या वांगजी की टेक केयर करते करते कहीं पर भी फ्लोर पर या कहीं पर भी सो जाता था। वीजिंग को रिग्रेट था कि हाँ सच में वही वांगजी की लाइफ में आया जिस वजह से वांगजी की ये हालत हो गई और ये बहुत बुरा है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा बुरा। वीजिंग बस चुपचाप था और वो बस रो रहा था अपने रूम में। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो कॉल वीजिंग के फ्रेंड्स का था। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग तुम क्या करने वाले हो? हाँ तुम जानते हो सच में हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 3 मंथ के बाद और तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है, नहीं हुसैन, मैं इस वक्त नहीं आ सकता।
ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तुम जानते हो ना तुम्हारी अटेंडेंस एंड चलो कोई बात नहीं वो तो मैनेज हो जाएगी किसी तरह से, बट वीजिंग तुम्हारी स्टडी तुम जानते भी हो। वीजिंग बोलता है हाँ जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट, क्या बोल रहे हो वीजिंग, तुम्हारा एक साल खराब हो जाएगा, तुम जानते भी हो। वीजिंग बोलता हाँ जानता हूँ, बट मेरे एक साल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वांग जी का ख्याल रखना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग, हम जानते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था, तुमने बहुत गलत काम करके वांग जी से शादी की, बट वीजिंग कम से कम अब तो वांग जी देख सकता है तुम्हारा एफर्ट। वो एक्सीडेंट हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, सच में तुम तो थे भी नहीं वहाँ पर जब वांग जी के साथ वो हुआ, तो वो तुम्हें ऐसे ब्लेम। और वीजिंग हमने देखा है किस तरह से वो तुमसे ट्रीट करता है, हम जब आए थे तो देखा था वो इंसान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वीजिंग बोलता हाँ जानता हूँ, बट कहीं ना कहीं उसकी इस मतलब हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ ना, वो सही बोलता है, मैं मनहूस हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग बकवास करना बंद करो, और ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है वीजिंग। वीजिंग बोलता है तुम्हारे बोलने से क्या होता है, देखो ना मैंने उसकी लाइफ को कैसे कैसे हेल्प बना दिया ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है तुम भी उसी की तरह ये फालतू बातें करने लगे हो। वीजिंग ये सब बकवास करना बंद करो, सुना ना तुमने, और कब से तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं वीजिंग, तुम अपने पूरे दिन में से सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा, सिर्फ ओनली वीजिंग 2 घंटा शुयांग को दे सकते हो ना, वो तुम्हें स्टडी करवाएगा। वो तुम्हें सब कुछ करवाएगा, क्योंकि वीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉलेज हमारा क्रॉस करना, सुना तुमने। वीजिंग दिखता और बोलता बट शुयांग बोलता वीजिंग चुप करो तुम। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता ठीक है, वो बोलता है वो इवनिंग को आएगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर पर, वो तुम्हें स्टडी करवाएगा, ठीक है। वीजिंग बोलता ठीक ठीक है, और इसके बाद फिर वो वहाँ से फ़ोन को कट करता है और वीजिंग बैठ जाता है। वीजिंग आकर बैठता है और वो अपना लैपटॉप लेता है और उस पर सर्च करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है वो, और फाइनली उसे एक चीज़ मिल जाती है। वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और अपने डैड को कॉल करता है, जियांग फेंगमैन को। जियांग फेंगमैन देखते हैं वीजिंग का फ़ोन, वो तुरंत ही पिक करते हैं और बोलते हेलो। वीजिंग बोलता है डैड मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो वो बोलते वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है डैड प्लीज़, और वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने डैड को सेंड करता है। जियांग पेंगुइन अपने लैपटॉप पर देखते हैं और चेक करते हैं और बोलते वीजिंग ये। वीजिंग बोलता है डैड प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं फालतू की, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना डैड, मेरी वजह से आपकी भी इज्जत खराब हो गई ना। ये सुनने के बाद वो बोलते ओह मेरा बच्चा लगता है समझदार हो रहा है, हाँ। वीजिंग बोलता है डैड प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। जियांग पेंगुइन बोलते हैं ठीक है वीजिंग, ओके मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद जियांग पेंगमैन उसी चीज़ में लग जाते हैं। वीजिंग देखते हैं वीजिंग बस बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कब उसके डैड उसे रिप्लाई करेंगे। वीजिंग बस चुपचाप करके अपना काम कर रहा था, उसे स्टडी करनी थी, वीजिंग वो कर रहा था। तभी एक सर्वेंट भागते हुए वीजिंग के रूम के बाहर नॉक करता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ। वीजिंग को सिर्फ अभी आधा ही घंटा हुआ था अपनी स्टडी करते हुए, बट फिर से उसके डोर पर नॉक होता है। वीजिंग ज़्यादा डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट था, वो बोलता है सर वो एक्चुअली क्या है कि। वीजिंग बोलता है क्या वो बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि सर वो सर उठने की कोशिश कर रहे थे और वो नीचे गिर गए। और उसके बाद ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ सर ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, बट वीजिंग बोलता बताओ। तो वो बोलते हैं कि सर को वॉशरूम जाना था, बट वो अपने आप की हेल्प कर रहे थे एंड उठने की कोशिश करते, उनकी फ्रेंड भी आई हुई थी। वीजिंग समझ जाता है कि कौन थी वो। और वीजिंग बोलता है और। तो वो बोलते हैं कि सर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने वहीं पे कर दिया। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता व्हाट, कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलते कि हाँ, एंड जो मैम थी वो ये देखने के बाद वहाँ से चली गई। वीजिंग बोलता तुम हटो, एंड वीजिंग भाग कर रूम में आता है एंड वांग जी बैठा हुआ था फ्लोर पर और वो बहुत बुरी हालत में था। वीजिंग भी वांग जी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था, उसे बुरा लग रहा था। वीजिंग तुरंत ही जाता और बोलता तुम ठीक हो। वांग जी देखता और बोलता है ठीक। वीजिंग बोलता जाओ यहाँ से, एंड वो सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और वांग जी की हेल्प करता है। वांग जी चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड बस ऐसे ही था। और उसके बाद वीजिंग हेल्प करता है वांग जी की, वॉशरूम में लेके जाता है, उसे फिर से बात दिलाता है, फिर से लेके आता है व्हील चेयर पर एंड देन उसे मतलब क्लॉथ वगैरह पहनाता है। एंड वांग जी लेटा हुआ था। वांग जी बोलता है तुम तुम मर क्यों नहीं जाते हो। और ये सुनते ही वीजिंग रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग को इतना बुरा लगता है वांग जी के ये शब्द वीजिंग के दिल में चुभ रहे थे, बट वो क्या कर सकता है।
वीजिंग आइज़ क्लोज करता है और इसके बाद बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो ये फ़ोन है, या कुछ भी करना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही चला जाता है। वीजिंग रूम में आता है और रूम में आने के बाद डोर के पास वहीं पर नीचे बैठ जाता है और अपनी आइज़ बंद कर लेता है। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन दिखता है और उसके बाद तुरंत लैपटॉप के पास जाता है और देखता है और उसे मिल जाता है। वीजिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग बोलता है, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, बट मैं तुम्हें ठीक करूँगा लैन वांग जी, तुम्हें ठीक करूँगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है ना उठ जाता है और वो देखता है सब कुछ। जैंग फेंगमिन कॉल आता है, वीजिंग पिक करता है और बोलता है, हेलो। जैंग फेंगमिन बोलते हैं, वीजिंग मुझे उनके बारे में पता चल गया, बट वीजिंग तुम्हें सब चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। वीजिंग बोलता है, क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ, एंड वीजिंग को वो काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। वीजिंग बोलता है, ओके ठीक है डैड, एंड डैड प्लीज़ क्या आप मेरे लिए फ़्लाइट बुक कर देंगे? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से अपना सामान पैक करता है और छोड़ देता है और बोलता है, मुझे उन्हें बताना होगा। वीजिंग सोचता है कि वो बाद में बताएगा। इसके बाद वो किचन में जाता है एंड वांग जी के लिए खाना बनाता है। हाँ, वीजिंग को नहीं आता, बट इन महीनों में वीजिंग ने सीख लिया है वांग जी के लिए सब कुछ करना। वीजिंग वांग जी के लिए हेल्दी फूड बनाता है। उसके बाद वो रूम में आता है एंड वांग जी बस बैठा हुआ था और बस वो गुस्से में था। जैसे ही वो देखता है वीजिंग को, वीजिंग बोलता है, खाना। वांग जी बोलता है, मुझे नहीं खाना। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ खा लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। एंड वीजिंग वांग जी को अपने हाथों से खिला रहा था। वांग जी वीजिंग को दूर करता है और बोलता, हट जाओ यहाँ से, मैं खुद खा लूँगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, मेरे हाथ भी खराब हो जाएँ? वीजिंग बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता, शट अप, निकल जाओ मेरे रूम से बाहर। एंड वीजिंग निकल जाता है। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके खाना खाता है, हाफ नहीं खाता एंड भगा देता है। सर्वेंट्स रूम के अंदर क्लीन अप करके चले जाते हैं। इसके बाद वीजिंग बस अपने रूम में बैठा हुआ था एंड सोच रहा था कि वो क्या करे। वीजिंग बस अपने काम को करता है, स्टडी करता है। वीजिंग का फोकस ही नहीं लग पा रहा था स्टडी में। जब भी वो रीड करने की कोशिश कर रहा था या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, उसके माइंड में वांग जी के वर्ड्स घूम रहे थे। वीजिंग बस चुपचाप करके अपना काम कर रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद उसका काम कंप्लीट होता है और वीजिंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग तुरंत ही जाता है, वांग जी को फ्रेश अप वगैरह सब करवाता है एंड वीजिंग खुद कर रहा था। उसे मतलब कुछ गंदा नहीं लग रहा था, वो सब कुछ किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। वांग जी को नहलाना धुलाना एंड कभी कभी वांग जी अपने बोल सकते हैं बेड पर ही सब कुछ मतलब कर देता था एंड वीजिंग सब कुछ क्लीन करता था खुद अपने हाथों से। उसे वांग जी से डिस्कस्ट कभी फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर आप किसी को पे भी करो तो वो भी थोड़ा डिस्कस फील करेगा ये सब करने में, बट वीइंग को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होता था। वो वांग जी को बिल्कुल नॉर्मली एकदम जैसे हाँ उसके प्यार है, वीजिंग समझ आ चुका था और वीजिंग बस सब कुछ किए जा रहा था, सब कुछ किए जा रहा था। वीजिंग फिर वांग जी को सब कुछ करा के वहाँ बिठा देता है और बोलता है, मैं वो तो 2 दिनों के लिए नहीं, शायद आई थिंक मैं 15 दिन नहीं आ पाऊँगा, मुझे किसी काम से जाना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, तो मुझे क्यों बता रहे हो, अच्छा होगा तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी मुझे। और ये बोलकर वीजिंग को देखता है वांग जी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। वीजिंग अपना बैग लेता है और लैंस सेजन को सब कुछ समझा के जाता है। लैंस सेजन बोलते हैं, ठीक है वांग जी। इसके बाद वो चले जाता है एंड लैंस सेजन बोल रहे थे वीजिंग ना जाए, क्योंकि सच में सेजन अब कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगे। वांग जी फ्रस्ट्रेट रहता था, उसे गुस्सा आता था अपनी इस हालत पर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा था और ऐसे ही चलते जा रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग फ्लाइट में था एंड वो बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी बैठा हुआ था। तभी डोर पर नॉक होता है एंड अंदर शावलू आती है। वो देखती है और बोलती, वांग जी उसे देखता और उसे एम्बेरसिंग फील होता है। शावलू आती है और बोलती, तुम ठीक हो? वांग जी बता, हाँ मैं ठीक हूँ। शावलू बोलती है कि सॉरी उस दिन मैं ऐसे चली गई। वांग जी बता, इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाओ। वांग जी कुछ नहीं बोलता एंड वो खा लेता है। इसके बाद शावलू को पता चलता है कि विंग नहीं है, तो वो स्माइल करती है और बोलती है, ये तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वो 15 दिनों के अंदर बहुत अच्छे से वांग जी के पास आती थी एंड जब जब उसे कुछ करना होता तो वो चली जाती थी। यानी कि वो सिर्फ नॉर्मली भड़काने का काम यही अच्छे से कर रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं। क्योंकि वांग जी का तो वो ख्याल रख ही नहीं रही थी। जब जब वांग जी को वॉशरूम जाना होता था, शावलू ऐसे मतलब इग्नोर करके और बोलती थी कि ओह मेरा काम है, ये बोलकर वो चली जाती थी और वांग जी कुछ नहीं बोलता था। वो क्या ही बोले इसको। इसके बाद जो वांग जी था बस वो सर्वेंट को बुलाता था एंड कहीं न कहीं वांग जी को ना ऑकवर्डनेस फ़ील होती थी सर्वेंट से, बट उसे करना ही पड़ता था क्योंकि वो नहीं कराएँगे तो और कौन कराएगा? वांग जी ऐसे ही 15 दिन रहता है। हाँ, वांग जी को पता चला था कि वीइंग होता तो क्या होता और वीइंग नहीं है तो क्या हो रहा है। वहीं वीइंग 15 दिनों के बाद वापस लौटता है
एंड उनके साथ एक डॉक्टर था। वीजिंग देखता है उसे, वो एक ओल्ड एजेड डॉक्टर था और वीजिंग उसके साथ आता है घर लैंड मेंशन वापस। और जो वांगजी था वो बैठा हुआ था और सरमन पे चिल्ला रहा था क्योंकि वो वांगजी को बात दिलाना चाहते थे। एंड वांगजी उन पे चिल्ला रहा था कि उसे बात नहीं लेना, क्योंकि सच में उसे बहुत गंदा लग रहा था कि सब लोग उसे देखेंगे इस हालत में एंड ये सब। तभी डोर ओपन होता है एंड वीजिंग अंदर आता है। वांगजी देखता है और बोलता है, हाँ तुम क्यों आए वापस। कहीं ना कहीं वांगजी थोड़ा सा खुश था कि चलो ये आ गया, क्योंकि वीजिंग जैसे ख्याल रख रहा था वांगजी का वैसे कोई नहीं रख रहा था। बट वांगजी को था ना अपना ऐसे दिखाना कि तुम मनुष्य हो एंड ये सब, वो दिखा रहा था वांगजी वीजिंग को। वीजिंग आता है और कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाता है वांगजी के, उठाता है व्हील चेयर पे बिठाता है एंड देन लेके जाता है। उसके बाद वो वांगजी को बात वगैरह दिला के बाहर लेकर आता है एंड जो डॉक्टर थे वो अभी रूम में नहीं थे, वो बाहर थे, लैंस एजेंट से बातें कर रहे थे। वीजिंग बाहर मतलब वांगजी को लेकर आता है। उसके बाद वांगजी को वीजिंग व्हील चेयर पर लेकर जाने लगता है। वांगजी बोलता है, कहाँ लेकर जा रहे हो। वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल, आपका इलाज करना है। वांगजी बोलता है, मुझे कुछ नहीं करवाना। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ एक बार, ठीक है, अगर 5 महीनों में आप ठीक नहीं हुए तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बस 5 महीने मुझे दे दीजिए। अगर 5 महीनों में आप ठीक नहीं हुए तो मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, आपको परेशान नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, और आप जो चाहते हैं ना वो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, मैं कर दूंगा, बस 5 महीने प्लीज़। वांगजी कुछ नहीं बोलता, वीजिंग लेकर आता है एंड फिर वहाँ से वांगजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर वांगजी का चेकअप होता है और पूरे 3 दिन तक वांगजी के टेस्ट वगैरह होते हैं एंड 3 दिन के बाद वीजिंग बस बैठा हुआ था एंड डॉक्टर बाहर आते हैं, वही ओल्ड एज डॉक्टर जिनका नाम शाओ मो था और वो काफ़ी ओल्ड एज के लग रहे थे। और वो बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखिए उनके रिकवर होने की चांसेस हाँ 50 हैं। वीजिंग मतलब व्हाट 50, तो बोलती कि हाँ बिल्कुल, आई नो, मैं जानता हूँ ये डॉक्टर भी बेस्ट है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से किया होगा, बट वो आयुर्वेदिक वाला था तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक चीज़ें एंड पुराने ज़माने की चीज़ें असरदायक होती हैं, बट काफ़ी टाइम लगता है, बट होती असरदायक हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता, मैं करूँगा, मुझे बताइए कि क्या क्या कैसे करना होगा। तो वो बोलते कि ठीक है। इसके बाद वीजिंग शुरू हो जाता है वांगजी के साथ, यानी कि उस डॉक्टर के साथ सब कुछ करना, और ऐसे ही करके वो वांगजी को वहीं हॉस्पिटल में रखते हैं और इसके बाद वांगजी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। सभी चीज़ें करना वांगजी बस देख रहा था, कुछ नहीं, सब कुछ किए जा रहा था। और ऐसे ही करके ट्रीटमेंट को चलते हुए पूरे 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर वांगजी का ट्रीटमेंट चलता है, बट अभी भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था एंड वांगजी कंटिन्यूसली वीजिंग को वही सब बोले जा रहा था, तुम यूजलेस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और वीजिंग चुपचाप सुनता भी था, वांगजी की हर एक चीज़ सुनता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाहे वो कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले इस इंसान के लिए, बट इसमें गलती वांगजी की नहीं है, ऑब्वियसली वीजिंग की है। वीजिंग सोच रहा था उसी की गलती है और वीजिंग बस अब वांगजी को ठीक करना चाहता था। उसने अपनी स्टडी जो वो थोड़ी बहुत करता था ना, वो भी छोड़ दी थी। एंड जो वीजिंग के फ्रेंड्स थे वो वीजिंग को बोलते थे, वीजिंग ने कहा कि जब वो वापस आएगा तो वो अपनी स्टडी शुरू कर देगा। और अब वीजिंग ना वांगजी के रूम में सोफे पर सोता था, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने वीजिंग को बहुत सारी चीज़ें बताई थी एंड 15 दिन तक वीजिंग ने भी सीखा था। एंड डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी अच्छा है, तुम वैसे ये सब कर सकते हो, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो। वीजिंग ने स्माइल की थी और कहा था, ट्राई करूँगा, कभी पता नहीं बन जाऊँ। इसके बाद वो लोग ऐसे ही करते हैं एंड आज वीजिंग को पढ़ाने के लिए शुयांग आने वाला था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने वीजिंग को बोला था। एंड वीजिंग के एग्ज़ाम के ओनली 2 मंथ ही रह गए थे, 2 नहीं बोलेंगे, 2.5 मंथ रह गए थे। तो वीजिंग को पढ़ाने के लिए शुयांग आता है एंड वो वीजिंग जो है ना वांगजी के रूम में था एंड वो बैठा हुआ था। तभी डोर पर नॉक होता है, वीजिंग डोर ओपन करता है और बोलता है, शुयांग तुम। शुयांग बोलता, हाँ वीजिंग, हमारी बात हुई थी ना। वीजिंग बोलता, हाँ, मैं क्या 5 मिनट बस वांगजी के पैरों की मसाज कर दूँ। उसके बाद शुयांग दिखता है और बोलता, ठीक है वांगजी, आई मीन वीजिंग कर लो। इसके बाद वीजिंग जाता है एंड वो जो ऑयल वगैरह दिए गए थे उनसे वांगजी के पैरों की मसाज कर रहा था और बस धीरे धीरे करके वो सब कर रहा था। एंड ये सब मसाज वांगजी की वीजिंग पूरी 20 मिनट तक करता है और बोलता है, क्या आप पैरों को हिलाना कोशिश करें कि क्या आपको थोड़ा कुछ फील हो रहा है आपके पैरों में। ये देखने के बाद वांगजी इनोइंग फेस बनाता है एंड वो थोड़ा बहुत मूव करता है और बोलता है, नहीं हो रहा। तो वीजिंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग अपने हाथों वगैरह को क्लीन करता है एंड ऑयल वगैरह सब कुछ रख देता है। शुयांग बस बैठ कर देख रहा था एंड वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वीजिंग फिर चुपचाप आता है और बोलता है, ठीक है तुम पढ़ाओ। शुयांग बोलता है, ओके। एंड इसके बाद शुयांग पढ़ाना शुरू कर देता है वीजिंग को और पढ़ाते हुए 1 घंटा हो गया था एंड वांग जी बस एक बुक रीड कर रहा था, कुछ नहीं। और
ऐसे ही करके 1 घंटा गुजर जाता है। 1 घंटा गुजर जाने के बाद डोर पर नॉक होता है एंड वीजिंग बोलता मैं शूयांग बोलता नहीं मैं ओपन कर दूँगा, तुम ये सॉल्व करो। वीजिंग बोलता ओके एंड इसके बाद वीजिंग वो सॉल्व करता है, शूयांग जाता है डोर ओपन करता है। शूयांग देखता है और बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोलते कि कुछ नहीं हटो, और ये बोलकर अंदर आती है और बोलती वांग जी। वांग जी उसे देखता है, स्माइल करता है एंड वीजिंग ने देखा था फेस वांग जी का कि उसने कैसे स्माइल की और वीजिंग को बुरा लगा और कितना ही उसे बुरा लगेगा। वीजिंग चुपचाप अपना सवाल कर रहा था एंड शूयांग आकर बैठ जाता है उसके पास और बता हो गया? वीजिंग बता नहीं मैं कर रहा हूँ। शूयांग बता ठीक है करो एंड इसके बाद वीजिंग कर लेता है जो भी करना था वो उसे एंड वो देता है और बोलता है ये देखो। शूयांग बोलता परफेक्ट वीजिंग और स्माइल करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग को बढ़ाता है एंड जो वांग जी की फ्रेंड थी शाओलू वो बोलती है वांग जी देखो मैं तुम्हारे लिए ना ये न्यू चीज़ लेकर आई हूँ, देखो कैसी है। वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या है? वो बोलती है इससे तुम ना कभी भी किसी को भी बुलाना चाहो ना तो इजीली बुला सकते हो, ये रिंग बेल है। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो रख लेती वहाँ पर और बोलती है वांग जी मुझे ये पूछना था वैसे कल एक पार्टी है तुम चलोगे? वांग जी बोलता पार्टी? तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता मैं नहीं जाना चाहता। शाबलू बोलती वांग जी चलो ना। वैसे भी आई नो ऐसे तुम रहोगे तो बहुत बुरा होगा, क्यों ना मैं तुम्हें लेके चलूँ। वांग जी बोलता है बट शाओलू बोलती है मैं तुम्हें लेके चलूँगी, चलोगे ना? वांग जी बोलता है ठीक है एंड वीजिंग कुछ नहीं बोलता। जो शुयांग था वो नोटिस कर रहा था कि कैसे वांग जी शाओलू के साथ बातें कर रहा था एंड कैसे वो वीजिंग को ट्रीट कर रहा था, ये सब चीज़ें वो देख रहा था बट वो क्या ही कर सकता है। ऐसे ही करके उन्हें स्टडी कराते हुए वीजिंग को 3 घंटे हो जाते हैं। शुयांग बोलता है वीजिंग अब मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो गया, 10 बज चुके थे। वीजिंग बोलता थैंक यू शुयांग तुम मुझे स्टडी करवाने के लिए आई। शुयांग बोलता है वीजिंग इट्स ओके हम फ्रेंड्स हैं और ये सब तो चलता ही रहता है। वीजिंग बोलता थैंक यू। इसके बाद शुयांग चला जाता है। शुयांग के जाने के बाद वीजिंग आता है और बोलता है वो मैं आपको मेडिसिन। वांग जी देखता और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग मेडिसिन देता है एंड वीजिंग देख रहा था कि वांग जी फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है एंड वीजिंग मेडिसिन देने के मतलब सामने जब आता है वांग जी के एंड वो देख लेता है एंड वीजिंग बस चुपचाप चला जाता है वहाँ से। ऑब्वियसली वांग जी उसी के साथ बात कर रहा था एंड बातें कुछ लवी डवी थी जो कि वीजिंग को पसंद नहीं आई। वीजिंग को पसंद आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है एंड वो बस चुपचाप वापस आ जाता है और अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बस लेट जाता है। वीजिंग फिर चुपचाप सो जाता है क्योंकि खाना वाना हो चुका था। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। शाओलू जो है ना वो बस वांग जी को ट्रीट कर रही थी। वांग जी रेडी हो चुका था एंड वांग जी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और बस वो शाओलू को देख रहा था। शाओलू बोलती चलो एंड फिर वो वांग जी को वहाँ से लेकर चली जाती है। वीजिंग देख रहा था एंड वीजिंग को डर लग रहा था कि कहीं मतलब वांग जी जा रहा है वो चल भी नहीं पाता तो क्या बुरा हो जाएगा। बट शाओलू वांग जी को लेकर गई थी तो वीजिंग क्या ही बोले एंड वांग जी अपनी मर्जी से गया था तो और कुछ नहीं हो सकता था। वीजिंग बस वांग जी की चिंता कर रहा था। लाइन से चाहते हैं और बोलते वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। लाइन से बोलते वीजिंग क्या वांग जी की जो तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें कोई फ़र्क आया? डॉक्टर ने क्या कहा है? वीजिंग बोलता है काका नहीं अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही करते गए तो वांग जी ज़रूर ही ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो लान सिचन है वो बोलते हैं ओह ऐसा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वी जिंग बोलता है अभी तो गगा हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम उनका ख्याल ही रख सकते हैं। लायन सिचन बोलते हैं वीजिंग तुम वांगजी का बहुत ख्याल रख रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ गगा मैं तो रखूँगा ना, आखिर मेरी वजह से तो ये सब हुआ है। लायन सिचन बोलते हैं वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है तुम अपने ऊपर ब्लेम मत लिया करो वीजिंग। वीजिंग आइस क्लोज करता है और बोलता गगा सच तो आप भी जानते हैं ना, जब से मैं उनकी लाइफ में आया हूँ तब से उनकी लाइफ ऐसी बन गई है। ऐसा होने के बाद लायन सिचन बोलते हैं नहीं वीजिंग उस टाइम पर जो हुआ वो हो गया, बट वीजिंग तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई ना, तो ये सब सोच कर या फिर ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। ओके वीजिंग कुछ नहीं बोलता और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वीजिंग फिर बोलता है गगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सेफ़ होंगी, वो पार्टी में गए हैं एंड उनकी हालत गगा जब भी मैं उन्हें कोशिश करता हूँ बाहर ले जाने की बट वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं। बट जब उन्होंने कहा वो देखते हैं और बोलते वीजिंग मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, बट वीजिंग तुम्हें एक बात काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, तुम्हें सब कुछ संभल के लेना होगा। वीजिंग देखता और बोलता गगा जो मैं सोच चुका हूँ वो मैं करके रहूँगा, उसके बाद चाहे जो भी क्यों ना हो। और मुझे पता है अच्छे से कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ टाइम के बाद ही मुझे
वो बोलते हैं क्या हुआ? वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं गगा। गगा मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। लायन सेजन बोलते कि हाँ जाना चाहिए, बट तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता है हेलो। दूसरी तरफ शुयांग था। शुयांग बोलता है वीजिंग कहाँ हो तुम? तुम्हें स्टडी नहीं करनी? वीजिंग बोलता है हाँ स्टडी तो करनी है, बट मुझे वो शुयांग बोलता है वीजिंग मैं जानता हूँ, बट आई एम सॉरी वीजिंग, मुझे एक पार्टी में जाना है। वीजिंग बोलता है पार्टी? तो बोलते कि हाँ, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। बीजिंग बोलता है ओके ठीक है, कौन सी पार्टी में? तो वो बता देता है। बीजिंग बोलता है व्हाट, तो तुम वहाँ जा रहे हो? शुयांग बोलता है हाँ, क्यों क्या हुआ? बीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मुझे भी चलना है, क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? ये सुनकर शुयांग बोलता है बिल्कुल बीजिंग, बट तुम्हें मेरी डेट बन के जाना होगा। बीजिंग देखता है और बोलता है ओके ठीक है, आज मैं तुम्हारी डेट, कैसा लगा? ये सुनने के बाद वो बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बीजिंग बोलता ओके मैं आ रहा हूँ। श्रेयांग बोलता ठीक है मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ, ठीक है? बीजिंग बोलता ओके ठीक है श्रेयांग। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और वो सीधा जाता है रेडी होने के लिए। लायन सेजन कुछ भी नहीं बोलते। बीजिंग थोड़ी ही देर के बाद अच्छे से रेडी हो जाता है और रेडी हो जाने के बाद वो वहाँ से जो है ना बस वेट कर रहा था कि कब वो आए और कब वो यहाँ से जाए वांग जी को देखने के लिए। और ऐसे ही लगभग 20 मिनट हो जाते हैं वेट करते हुए। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और जैसे ही ये होता है वीजिंग तुरंत ही नीचे जाता है। शुयांग बोलता है वीजिंग तुम रेडी हो? वीजिंग बोलता है ओ हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता ओह माय गॉड वीजिंग तुम पता है कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। वीजिंग बोलता थैंक यू, बट तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल रियल हो, रियल ब्यूटी हो। बस तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड ही तुम्हारी इस ब्यूटी को पहचान नहीं पा रहा। वीजिंग बोलता है चुप करो। शुयांग बोलता है ओके चलो फिर। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड चला जाता है शुयांग के साथ। हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। वांग जी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ था और दूसरा ये लोग भी वांग जी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिसमें ये था कि मतलब सच में ये इंसान के साथ कितना बुरा हुआ। एंड लोग दूर भाग रहे थे वांग जी से और ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा बुरी लग रही थी।